गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर पोस्ट कोड 970 जो कि HPSSC के द्वारा पिछले कल कंडक्ट करवाया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉक्ड इफ इट्स सॉइल पोर्स विद इन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, रोड जून ऑफ द crops are saturated. A land is said to be waterlogged if its soil pores within root zone of the crops are saturated. Next is to control the silt entry into a distributary at head regulator. King's vanes are provided, which are the walls. तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑल ऑफ दीज। ये RCC और स्टील प्लेट्स होती है। इट्स सेंटीमीटर थिक, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द मेन कैनल एंड द स्पेस्ड एट अ इंटरवल ऑफ 1.5 times their heights. Next is file concreting in cold weather where frost is also likely. One uses तो कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए और कौन सा एडिटिव यूज़ करना चाहिए अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करेंगे एंड कैल्शियम क्लोराइड एडिटिव्स, क्योंकि ये एक्सीलेटर है। कैल्शियम क्लोराइड स्पीड अप करता है ये प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग। नेक्स्ट इज विच एरर आर स्मॉल अनअवॉइडेबल फ्लक्चुएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एरर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ अ लाइन इज नॉर्थ 87 डिग्री वेस्ट, इट्स होल सर्कल बियरिंग वुड बी। तो इसकी जो होल सर्कल बियरिंग होगी वो होगी 273 डिग्री। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड when the non-isometric lines or their ends lie in a isometric planes। तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम when non-isometric lines और their ends lie in isometric planes? तो हम बॉक्स मेथड यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 6 का ए। नेक्स्ट है, द एग्रीगेट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी शोर और रिवर्स एंड प्रोड्यूसेस मिनिमम वॉइड्स इन द कंक्रीट इज़ नॉन एज। तो जो हमें सी से ऑब्टेन्ड होते हैं ग्रेवल्स या पेबल्स, उनको हम बोलते हैं राउंड, वो राउंडेड होते हैं। जो एग्रीगेट्स हमें सी और रिवर से मिलते हैं राउंडेड शेप के होते हैं और प्रोड्यूसेस मिनिमम वॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफेक्ट्स इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू स्वेलिंग caused by growth of layers of sap wood over the wounds after branches is cut off is called as। तो इसको क्या बोलते हैं? रिंगॉल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 8th का बी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IS 456 1978 द एक्सपेंशन जॉइंट्स। तो एक्सपेंशन जॉइंट्स जो है आर प्रोवाइडेड वेयर प्लेन चेंजेस अब्रप्टली, are provided to ensure minimum resistance, are supported on separate columns। तो इसको जो ऑल ऑप्शंस है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है 9th का करेक्ट है। नेक्स्ट इज अ सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार, breadth B, depth D and length L carries an isolated load W at its midspan. The same bar experiences an extension E under the same tensile load. The ratio of the maximum deflection to the elongation is। तो क्या रेशो होगी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू द elongation? ये होगी ऑप्शन नंबर सी, L/2T का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड veneers are placed so that grains of adjacent veneers are। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एट राइट एंगल्स। 11 का ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग वन रिविट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिविट टू द सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग रिविट ऑन एन एडजेसेंट पैरेलल रिविट लाइन इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टैगर्ड पिच, ठीक है। 12th का सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ सिलिका। 13th क्वेश्चन, क्वार्ट्स। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है बिकॉज क्वार्ट्स में सिलिका होता है। नेक्स्ट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम
which carries a uniformly distributed load has two equal overhangs to have maximum bending moment produced in the beam least possible. The ratio of length of overhang to the total length of the beam is, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 0.207. नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग फ्लो लॉसेस आर मोर. तो सबसे ज़्यादा लॉसेस कौन से टाइप के फ्लो में होते हैं. तो टर्बुलेंट फ्लो में लॉसेस ज़्यादा होते हैं. तो 15th का डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज़ द हेड प्रोड्यूस्ड by a liquid relative density is 1.5 and equal to the pressure of 200 kPa with what is head produced by the liquid. तो जो head होगा इसका जो right answer है वो है A 13.59. Next is a span of continuous fillers are considered approximately equal if the longest span does not exceed the shortest span by more than 0.15. Option number C is the right answer. Next है assuming the value of maximum deviation del P and del E to be 25% of the computed value of P and E respectively, the minimum value of the factor of safety is option number C 1.67. Next is Marshall curves means. इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. तो कर्व्स एट कांस्टेंट स्पीड और कर्व्स एट कांस्टेंट हेड. ठीक है, तो बोथ ए एंड बी जो है इसके करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सुटेबल एक्सक्रीटर डिस्पोजल यूनिट फॉर रूरल एरियाज वुड बी. तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. सेप्टिक टैंक इज एन लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सुटेबल एक्सक्रीटर डिस्पोजल यूनिट फॉर रूरल एरियाज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. ट्रीटमेंट यूनिट विच वर्क्स ऑन पुट्रीफिकेशन ओनली. तो पुट्रीफिकेशन पे डिपेंड करता है. ऑप्शन नंबर डी स्लर्जाइजेशन टैंक. 23 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है. What is the bulk modulus of elasticity if a liquid which is compressed in cylinder from a volume of 0.0125 meter cube at 80 Newton per centimeter square pressure to a volume of 0.0124 meter cube at a 150 Newton per centimeter square. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 87.5 मेगा पास्कल. नेक्स्ट इज if 1% of sewage sample 25th question. If 1% of sewage sample is incubated for 5 days at 20 degrees Celsius and depletion of oxygen was found to be 7 ppm, BOD of the sewage will be. तो BOD कितना होगा सीवेज का. तो इसका जो राइट आंसर है 25th का वो है ऑप्शन नंबर बी 700 ppm. नेक्स्ट इज 26th क्वेश्चन. स्टील यूनिट जनरेट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स. तो वैसे तो SO2 भी जनरेट करता है और नाइट्रेट भी, बट जो मोस्ट सुटेबल आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी पर्टिकुलेट मैटर एंड carbon monoxide. Steel unit generate particulate matters and carbon monoxide. Next है 27. The capacity inflow ratio for reservoir decreases with time. Option number A is the right answer. Next is no parking signboard is I think it's in circular shape with black with blue background, a red border and oblique red bar at an angle of 45 degree. So option number A is the right answer. Next is 29. A bridge is treated as long span bridge if the span is more than, I think the answer is जो ब्रिज लॉन्ग स्पैन ब्रिज बोलते हैं जिनका जो स्पैन होता है 120 मीटर से ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे 150 मीटर आई थिंक इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड बियरिंग. फिक्स्ड बियरिंग जो है ये परमिट करता है रोटेशन को भी
रोटेशन परमिट करता है और एक्सपेंशन भी परमिट करता है. ऑप्शन नंबर D is the right answer. Question number 31. In many cases of heavily loaded girders, shear stress is absorbed near the. तो सबसे ज़्यादा जो shear stress होता है supports पर. Next is the crack propagation in concrete girders can be arrested by using principle of pre-tensioning, post-tensioning, grouting. Grouting से जो है हम वो करते हैं crack propagation in girders can be arrested, मतलब रोका जा सकता है क्रैक्स को ग्राउटिंग की हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ catwalk system in suspension bridge is, I think it's for anchorage of the main cables, but I'm not sure about this question. So if anyone knows the answer of this question, so please comment on comment section. Next is 34. Which of the following is a method of passive strengthening? I think it's a post-tensioning method. या pre-stressing, post-tensioning. Next is 35. Wing walls is designed for. The wing walls ये अर्थ प्रेशर वॉल्स होती है, ये ब्रिजेस के अबटमेंट्स के पास कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर रिटेनिंग द अर्थ प्रेशर. नेक्स्ट है 36. स्टब अबटमेंट्स आर. तो जो स्टब अबटमेंट्स होती है वो शॉर्ट अबटमेंट्स होती है. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 36th क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इन द डिज़ाइन ऑफ ब्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग लोड इज़ नॉट कंसिडर्ड टू एक्ट अलॉन्ग साइड विंड लोड. तो विंड लोड अगर हम कंसिडर करते हैं देन वी डिड नॉट टेक सिस्मिक लोड. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. सिस्मिक लोड को हम कंसिडर नहीं करेंगे इफ़ वी टेक विंड लोड. Next is 38. Which movement of the bridge jack will permitted by an elastomeric bearing? I don't know the answer of this question. Next is PERT technique of network analysis is mainly used for. तो PERT technique जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. Next is the area under the beta distribution curve is divided into two equal parts by expected time. Option number D is the right answer. 40th का option number D. A property fetches a net annual income of 90,000. Deducting all outgoings, work out the capitalized value of property if the rate of interest is 6% per annual. तो इसका जो right answer है वो है option number B. Next is the time by which an activity completion time can be delayed without affecting the early start of the succeeding activity is known as a. Option number C, free float. Next, a capitalized value of property fetching a net annual rent of 1 lakh and highest rate of interest prevalent being 5% is. इसका जो right answer है वो है option number D, 20,000. Next is which of the following बेस्ट डिफाइंस नेगेटिव स्लैक. तो नेगेटिव स्लैक क्या होता है? प्रोजेक्ट बिहाइंड स्केड्यूल. ऑप्शन नंबर सी जो है 44 का राइट आंसर है. नेक्स्ट इज अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ फॉलोइंग नोड. ऑप्शन नंबर सी जो है 45 का राइट आंसर है. नेक्स्ट इज if an activity has its optimistic, most likely and pessimistic time as 2, 3 and 7 respectively, then its expected time and variance are respectively. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 3.5 एंड जो वेरिएंस है वो है 25/36. 46 का बी इज़ द राइट आंसर. While submitting a tender, the contractor is required to deposit some amount with the department as a guarantee of the tender, known as. तो क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं earnest money A. As a गारंटी जो कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट करता है मनी, उसको earnest money बोलते हैं. Next, in the figure shown below, find the minimum time required for completion of projects. तो ये डायग्राम गिवन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 9 days.